गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं चंद्रभान प्रजापति पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का वेलकम करता हूं। बीटी यूपी प्रैक्टिकल परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सूचना आप तक पहुंच चुकी है सभी के पास। तो विशेष तौर से जो हमारे फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएं हैं, प्रथम वर्ष में पहली बार एडमिशन लिए हैं, तो उनके लिए प्रथम बार है वो प्रैक्टिकल परीक्षाएं देने जा रहे हैं। तो उनके मन में तरह तरह के प्रश्न हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं कैसे संपन्न होती हैं, मतलब कॉपी लिखनी पड़ती है कि सीधा वाइवा होता है, और वाइवा होता है तो उसमें किस तरीके के प्रश्न परीक्षक पूछते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे जिस ईयर में स्टूडेंट हो, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए विशेष तौर से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रथम बार ये प्रयोगात्मक परीक्षाओं में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती कैसे हैं। तो पॉलीटेक्निक में जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं उनमें जैसे कोई यदि 20 नंबर की प्रैक्टिकल परीक्षा है तो हो सकता है एक प्रैक्टिकल आप लोगों को लिखने के लिए दिया जाए। तो जो प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं वो आपके टीचर्स ने, संबंधित जो ब्रांच के हैं उन्होंने कराया होगा आपको प्रैक्टिकल। तो जितने प्रैक्टिकल्स उन्होंने कराए हैं, जैसे हो सकता है आपके में 10 प्रैक्टिकल हों लेकिन आपको मेन 6 प्रैक्टिकल कराए गए हों, तो वो 6 प्रैक्टिकल को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो प्रैक्टिकल आपको दिया जाता है उसमें आपको कॉपी दी जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षा की कॉपी होती है, वो आपको दी जाती है। उसमें उद्देश्य दे दिया जाता है। हो सकता है चिट निकालने वाला सिस्टम हो कि चिट निकालिए, जो आपके में आ जाए वो लिखिए, या रैंडमली रोल नंबर वाइज अलॉट कर दिया जाए कि 1 से 10 रोल नंबर तक ये प्रैक्टिकल करेंगे, 11 से 20 तक ये प्रैक्टिकल करेंगे। इस तरह से प्रैक्टिकल का आवंटन करके आपको कॉपी दे दी जाएगी। आप अपना उसमें इनरोलमेंट नंबर और डेट हो गया, जो विषय है, वो सारी चीज़ आप भर करके बढ़िया से प्रैक्टिकल जैसे लिखा जाता है, उद्देश्य लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसमें कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता है, तालिका वगैरह सारा चीज़, प्रेक्षण तालिका, रिजल्ट, सारा चीज़ बढ़िया से उसको चित्र वगैरह बना करके आपको कंप्लीट करके दे देना है। 1.5 या 2 घंटे या 1 घंटे जितना भी समय आपको दिया गया है। अब बच्चों बात आती है, कॉपी लेकर के आप जाएंगे परीक्षक के पास, या तो कॉपी लेकर के हो सकता है आपको वाइवा के लिए बुलाया जाए, या हो सकता है कॉपियां जमा करा ली जाएं और उसके बाद आपको 5-5 के ग्रुप में, 4 के या 6 के ग्रुप में, या बहुत ज़्यादा जब कम समय होता है परीक्षक के पास तो 10-10 के भी ग्रुप में बाद में बुलाने लगते हैं, आपको बुलाया जाए। उसमें आपसे वाइवा पूछा जाएगा। तो वाइवा में आपसे क्या होगा, देखिए, जो हमेशा से मैं बता रहा हूँ, इन जो स्थितियाँ मैं आपसे बताने जा रहा हूँ उन्हीं में से कोई ना कोई स्थिति आपकी जरूर होगी। जब आप जाएंगे एग्जामिनर के पास तो हो सकता है वो आपसे पूछे कि बताइए आपके कौन सा प्रैक्टिकल था, उसका क्या उद्देश्य था। तो आपका जो भी प्रैक्टिकल मिला था, जो आपने कॉपी में लिखा है, उसकी पूरी जानकारी रखिए। आपके पास कॉपी लिखने के बाद पर्याप्त समय रहता है कि आप उसको देख सकें, बुक से देख लीजिए कि क्या था, आपका उद्देश्य क्या था, उसमें कैसे प्रैक्टिकल करना होता है। उससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं प्रैक्टिकल के, वो आप पढ़ करके वाइवा देने जाइए जब आप कॉपी लिख चुके हैं, जब आप जमा कर दें। उसके बाद जब आपसे जैसे पूछें वाइवा में कि बताइए कौन सा प्रैक्टिकल किया है, तो बता दीजिए कि सर ये मेरा उद्देश्य था, ये प्रैक्टिकल ये होता है। जैसे घर्षण गुणांक ज्ञात करने का सपोज करिए है, तो क्या होता है घर्षण गुणांक क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न इस तरह के पूछे जा सकते हैं। दूसरा, कई सारे परीक्षा कैसे होते हैं कि आप जब उनके सामने जाएंगे तो वो उस विषय से संबंधित, उदाहरण के लिए जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं, एक बेसिक सब्जेक्ट सबके में कॉमन होता है। तो उसमें अप्लाइड केमिस्ट्री का जो आपने प्रैक्टिकल लिखा उससे कोई मतलब नहीं, वो अप्लाइड केमिस्ट्री के जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपसे पूछें। जैसे सीधा आपसे पूछ रहे बताइए एटम क्या होता है, एटम का ये रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, या एटम के कौन कौन से आधारभूत कण होते हैं, उनका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ये इस तरीके के बेसिक, ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की, ये एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि सीधा इस तरीके से प्रश्न आपसे दागे जा सकते हैं। सीधे पूछते कि बताइए ऐसा है तो ऐसा क्या है, ये मतलब विषय से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब काफ़ी देर वाइवा चलता रहता है तो अंत में वैसे ही कई बार एग्जामिनर का मन करता है कि अच्छा बताइए आप क्या पढ़ करके आए हैं, क्या तैयार करके आए हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कभी भी आपके सामने आ सकता है, किसी भी प्रैक्टिकल में आपके सामने आ सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स को प्रत्येक विषय में कोई ऐसा टॉपिक जरूर तैयार करके जाना चाहिए, रखना चाहिए कि कभी भी कोई आपसे ये प्रश्न दाग दे कि बताइए आप क्या पढ़ के आए हैं, बता, तो तुरंत आप फटाक से बताते हैं कि सर ये मैं पढ़ के आया हूँ या पढ़ करके आई हूँ। तो उससे संबंधित पूछा जाएगा तो वो आप पहले से तैयार होंगे, तुरंत सूत्र, उससे रिलेटेड परिभाषा, उसकी वैल्यू, जो कुछ भी मतलब XYZ, ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छे से।
तो ये जरूर याद रखिए, ये प्रश्न कभी भी दागा जा सकता है। लास्ट में आप आए हो, पहुंचते ही हो सकता है आपसे कह दें, या आपसे 2-3 प्रश्न वो एग्जामिनर ने पूछे हो, आप ना बता पाए तो कह दें कि चलिए आप तो कुछ नहीं बता पाए, अब बता दीजिए कि जो आप पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हैं बताइए आप। तो तुरंत बता देना कि सर मैं ये टॉपिक अच्छे से तैयार है, आप इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लीजिए। तो उसमें आप बोल देंगे तो उससे रिलेटेड, तो उससे इंप्रेशन है, जब आप बता देंगे खुद से बताए हुए टॉपिक पे तो भी इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो जैसे वर्कशॉप का हो गया, तो उसमें जॉब बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो जो जॉब होता है उसकी ड्राइंग बोर्ड से आती है, उसमें बच्चों से जैसे कारपेंट्री का है या स्मिथी शॉप के जो भी है, तो उसमें ड्राइंग दे दी जाती है, प्रश्न पत्र पहले से आता है, वो बच्चों को करना होता है। तो या तो जॉब की पूरी सुविधाएं होंगी तो आपसे बनवाया जाएगा और उसी से रिलेटेड फिर आपको वाइवा होगा। तो जैसे जॉब जब बनवा लिया गया तो उसमें कॉपी नहीं लिखवाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, जॉब बनाने के बाद जॉब हो सकता है आप लेकर के जाओ और वहां एग्जामिनर के सामने आप पूरा जो वो पूछे जाए प्रश्न उससे संबंधित आप बता दीजिए, या जिस शॉप का आपका प्रैक्टिकल था उससे रिलेटेड बता दीजिए वर्कशॉप में। तो इस तरीके के बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं। हमेशा जो हो तो अपना विश्वास बनाए रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, जो भी उससे जो आता है जितना आपको सही उसका जवाब उसको आप जवाब दीजिए, और बिल्कुल हमेशा रिस्पेक्टफुली जरूर रहिए। कोई ऐसी बात मत बोलिए या अचानक से भिड़ पड़ना या बिना सोचे समझे किसी को अनावश्यक जवाब देने लगना या उलझुल बात करने लगना, ये सब रिस्पेक्टफुली जो आता है आप उसको पूरे सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तर दीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ सर ये चीज़ ये होती है। और अगर बिल्कुल नहीं आता है तो उसको मत भाई उसमें पढ़िए, अगर आता है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आपको जितनी पता है वो बोलिए जरूर। मुंह बंद करके मैं कहता हूँ आप मत खड़े रहिए, वो अच्छा नहीं लगता है। जो भी आपसे प्रश्न पूछा उससे संबंधित जो भी आपका तैयार है, जितना पता है तो आप उसके बारे में जरूर बता दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी के प्रैक्टिकल और वाइवा आपके परीक्षाएं बहुत अच्छी जाएंगी, प्रैक्टिकल एग्जाम से बहुत अच्छे जाएंगे, सभी के बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित आपके मन में हो, जिज्ञासा हो, तो उसको आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।